अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और सबसे बड़ी खबर अब की ये है कि चांद नज़र आ गया है रमज़ान का और कल पहला रोज़ा होगा पाकिस्तान में। ये ज़ोनल कमेटीज़ जो थी, जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में मौजूद थी, उन्होंने 7:30 बजे तक देखा था चांद। उसकी कोई शहादत मौसूल नहीं हुई थी। पेशावर ज़ोनल कमेटी और जो पेशावर में ही फैसला होना था, और कुछ कहा था जा रहा था कि मर्दान में 3 शहादतें मौसूल हुई हैं और उसके बाद ही पेशावर जो है फैसला करेगी। लेकिन ये चांद नज़र आ गया है। और लेकिन चांद यहाँ नज़र आ गया, लेकिन इलेक्शंस का चांद जो है वो आसमान अबर आलूद होने की वजह से नज़र नहीं आ रहा। और फैसला ये हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने अभी अभी स्टेटमेंट जारी कर दिया है और कह दिया है कि इलेक्शंस पोस्टपोन हो गए हैं। वो 8 अक्टूबर को जनरल इलेक्शंस के साथ होंगे। पंजाब के हवाले से ये फैसला सामने आया है और बड़ी एक्सटेंसिव किस्म की डिलिब्रेशन की गई। 20, 21, 22 को मीटिंग्स की गई, जिसमें वजारत दिफा थी, वजारत ख़जाना थी, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं, उन सब ने इसमें शिरकत की। और फैसला यही हुआ कि ना पैसे हैं ना सिक्योरिटी मामलात इस कदर हैं कि हम ये इलेक्शंस करा सकें। साथ ही साथ इमरान खान साहब ने इसकी पेशन गोई पहले कर दी थी कि इलेक्शन से भाग रहे हैं। आज राना सनाउल्लाह साहब ने जो जॉइंट सेशन था आज उससे भी खिताब किया। उन्होंने क्या फरमाया, ज़रा जल्दी से सुन लेते हैं। इस मुल्क में इलेक्शन जो है वो इस्तेहकाम का बायस बने। क्या ये हमारी राय जो है इसका आपके सामने रखना या क्या ये कोई गैर कानूनी गैर आईनी अमल है? अगर हम इस राय का इजहार कर रहे हैं कि इस तरह का इलेक्शन जो है ये इस मुल्क में अफरा तफरी लाएगा, इस मुल्क में जो है वो अनारकी लाएगा, इस मुल्क में एनार्की लाएगा और बदनज़मी फैलाएगा ये इलेक्शन। लेकिन इलेक्शन जब 8 अक्टूबर को होगा तो ऐसा नहीं होगा। साथ ही साथ इमरान खान साहब ने आज ये वाज़े कर दिया कि उन पर धमकियां हैं और उनको कत्ल करने की साजिश जो है वो आज या कल पेश आ सकती है। उनके खदशात उन्होंने किस तरह इजहार किया उसका वो भी सुन लेते हैं। आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद पीछे इनके हैंडलर्स, इन्होंने प्लान क्या बनाया? जमान पाक के बाहर या आज या कल ऑपरेशन का प्लान है। और वो क्या ऑपरेशन है? मैं पुलिस वालों को बता रहा हूं, इन्होंने 2 स्क्वाड्स बनाई हैं। उधर इस्लामाबाद से उसने चूज किए आईजी ने और इधर से इसने मुंतखब किए, ये जो पंजाब का आईजी है। इन्होंने 2 स्क्वाड्स बनाई हैं। वो क्या करेंगे, वो हमारे लोगों के अंदर यहां आ जाएंगे और इधर से गोली चला के 4-5 पुलिस वाले मारने हैं इन्होंने। हमारे खड़े होके हमारे लोगों के अंदर ये जो लोग भेजेंगे, क्योंकि यहां तो बड़े लोग होते हैं, उनके अंदर रह के इन्होंने 4-5 पुलिस वालों को कत्ल करना है और उसके बाद वहां से अटैक आना है। उन्होंने गोलियां चलानी है, हमारे लोगों को यहां मारेंगे, मॉडल टाउन टाइप कत्ल करेंगे और फिर करते करते मेरे घर आके वो फिर मुर्तजा भुट्टो टाइप स्टाइल मुझे कत्ल करेंगे। ये प्लान बना हुआ है। जी, आपने इमरान खान साहब के खदशात जो उन्होंने आज उनको बताया है और बड़ी तफसीलन उन्होंने बताया है कि क्या प्लान है। इंटेलिजेंस के हवाले से इमरान खान साहब का जवाब नहीं, क्योंकि हर चीज़ उनको इतनी जो प्रिसाइस है वो बता सकते हैं कि क्या प्लान है। काश के हमारे जो इंटेलिजेंस इदारे हैं वो भी इतनी प्रिसाइस किस्म की बातें कर सकें, तो जिस तरह बरकी साहब, कल ब्रिगेडियर बरकी साहब का कत्ल हुआ है, वो भी बचा जा सकता उससे। लेकिन साथ साथ ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था कि इलेक्शन वक्त पर होंगे, 90 दिन के अंदर होंगे। और 30 अप्रैल ज़ाहिर है 90 दिन के अंदर नहीं था, बट इट वॉज द क्लोजेस्ट टाइम टू 90 दिन। और उसके बाद ये फैसला जो था हुकूमत ने इसको रद्द कर दिया था। एक तरह से कहा था कि वो अपनी ही परसेप्शन से उन्होंने क्रिएट कर लिया था कि वो 5 मेंबर बेंच में 3-2 का मामला नहीं है, बल्कि 7 मेंबर बेंच में 4-3 का मामला है। अब ये मामला कल किस तरह से सुप्रीम कोर्ट इस पर रिएक्ट करेगी, क्योंकि आज जो ऑडियो वीडियोस सर्कुलेट कर रही थी एक जस्टिस के हवाले से, उन्होंने उस पर कहा है, चीफ जस्टिस साहब के कॉमेंट्स हैं डोगर साहब के केस में जिसमें दरख्वास्त वापस ले ली गई है, उसमें उनके कॉमेंट्स थे कि सब्र और दरगुजर से काम ले रहे हैं और बेबुनियाद और झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं। और इन ऑडियो टेप्स में क्या सदाकत है, सवाल है। और अदलिया को बदनाम करने की इन ऑडियो वीडियो टेप्स की कोई अहमियत नहीं है उनकी नज़र में। इन ऑडियो वीडियो टेप्स की कोई अहमियत नहीं है। और जाहिर है कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब जिनके ऊपर ये बातें हो रही थी वो आज इस बेंच का हिस्सा थे। और ये 3 मेंबर रुकनी बेंच है जो डोगर साहब के केस, जो CCPO लाहौर थे, उनका केस समाअत हो रही थी और उसमें वो उसका हिस्सा रहे। अब आगे जाके ये मामला क्या नज़र आएंगे, आज जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है कि जो पार्लियामेंट है वो डिसाइड करेगा इदारे क्या करेंगे क्या नहीं। और उन्होंने ये भी कहा फिर कि अदालतों को मदाखलत करने की क्या ज़रूरत है, वो हुक्म करें, लेकिन हुक्म की तामील होती हुई दिखाई नहीं दे रही। इस पर हम रिएक्शन लेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर ओन अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट मियां दाऊद साहब, उन पर भी आएंगे। पहले तो आपका रिएक्शन जो है क्या होगा
आई टोल्ड यू सो ऑन साहब, या आप समझते हैं कि आपको कहीं ना कहीं कोई होप थी कि शायद ये हुकूमत इलेक्शंस करवा दे? जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैन यू हियर मी जी? जी, आई कैन हियर यू। आपको आवाज आ रही बीवी? ओके, पहले जी तो आ आपको रही रमजान है, मुबारक जी। आ रही चांद है। नजर आ गया है। मुझे वो हबीब बहुत जालिब का छोटा सा बहुत शेर भी याद आ गया है। ऐ चांद यहाँ पे ना निकला कर, या उल्टी गंगा बहती है, यहाँ के लोग अंधे हाकिम हैं, न डरते हैं ना नादिम है। सीरियसली आज रात को इधर तो रमजान का चांद नजर आया, लेकिन दूसरी साइड पे जो अभी इलेक्शन कमीशन का जो फैसला नजर आया, उसके बाद एक 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 फील सी आ गई, एक गले सड़े निजाम से जो एक स्मेल से नहीं आती, वो नजर आना शुरू हो गया। यानी कि एक 22 ग्रेड का ऑफिसर, इलेक्शन कमिश्नर, उसने आज उठा के वो आइन और वो जो तकद्दुस था, जो पामाली थी, उसने उठा के हवा में फेंक दिया। उसने कहा ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा मुल्क खड़ा है, मैं किसी को नहीं बांधता, और अचानक उस इलेक्शन कैंसिल कर दिए। कोई लॉजिक, कोई मंतक उसकी ऐसी नहीं है जो जस्टिफाई कर सके कि इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते। मैं हैरान था कि आज से 4-5 दिन पहले इमरान खान के घर के ऊपर 10,000 पुलिस वाले 2 दिन तक वहां पे चढ़ाई करते रह गए, और पाकिस्तान में एक इलेक्शन के लिए पंजाब पुलिस अवेलेबल नहीं है कि वो इलेक्शन की ड्यूटी दे सके। इस वक्त पिछले 10 महीनों में इस हुकूमत ने अपने तमाम एमएनएस को नवाजने के लिए 80 अरब के डेवलपमेंट के फंड जारी कर दिए। एक इलेक्शन के लिए 40 अरब के फंड देने के पैसे नहीं है। मैं हैरान हूं, जब कुछ नहीं होना होता तो सारी की सारी मंतक काम करनी शुरू कर जाती है, और कुछ नहीं होना तो वो अवाम है। आटे के ट्रक आज खड़े मुफ्त में लुट रहे हैं, डेली की बुनियाद के ऊपर 2 लोग शहीद हो जाते हैं, आटे की लाइन में लग के दम घुट जाते हैं। लेकिन इलेक्शन नहीं हो सकता क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में माहौल साजगार नहीं है। इलेक्शन तो हो सकता था, लेकिन अगर आपकी नीयत ठीक होती, अगर आप अवाम के पास जा सकते। अब इसमें क्या हो सकता है सिवाय कुछ होने के? हैरान हूं, क्या रात को 12 बजे अदालतें खुलेगी? क्या किसी पे आर्टिकल 6 लगेगा? क्या कोई गद्दारी का मुकदमा किसी पे होगा? आई डाउट इट, बिकॉज जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, जो पूरे सिस्टम को चला रहे हैं, वो इतने मजबूत है कि कोई इनके खिलाफ बात भी नहीं कर सकता। हम तो नाम भी नहीं ले सकते। ये जो सामने हमें पॉन्स नजर आ रहे हैं, इनके जो इनके प्यादे नजर आ रहे हैं, वो सुबह शाम राना सनाउल्लाह की शक्ल में आज इतना मोजिज बैठ के तकरीर कर रहा था, यानी कि पीडीएम को इससे ज्यादा मोजिज बंदा नहीं मिल सका जो नेशनल असेंबली के ज्वाइंट सेशन में आके बता सकता कि पाकिस्तान का मुकद्दर किधर को जाएगा, पाकिस्तान की तकदीर किसके हाथ में खड़ी है। वो बैठ के मुझे बता रहा था कि तुम्हारी तकदीर अब मेरे हाथ में है, मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान किधर को जाएगा। यहां पे मैं क्या बैठ के रात को स्टेटमेंट बताऊं? मेरे ख्याल में आज रात को तो रोजा रखना चाहिए और प्लानिंग करनी चाहिए। लेकिन अदलिया तो आपके लिए फेवरेबल ही रही है ना, अदलिया तो आपके लिए फेवरेबल फैसले ही आए हैं आपके लिए। उन्होंने हमेशा एक जाहिर सॉफ्ट कॉर्नर तो नहीं कह सकते, लेकिन आपको इंसाफ ही मिला है अगर आप ही तो। लेकिन आपको आइन इनसे इंसाफ नहीं मिलता, आपको अदलिया से मिलता है, तो अदलिया पे आप ले जाइए केस। तो आप क्यों इंतजार करें अदालतें खुलने का? आप सुबह चले जाएं। आपको कंपैरिजन देता हूं। एक साइड पे एडिशनल सेशन जज जो कि सबसे छोटा जज है, वो कहता है मुझे इमरान खान की वारंट गिरफ्तारी पे साइन चाहिए, तो 10,000 पुलिस वाला जमान पाक आ जाता है। उसी जगह पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बमाए 3 सीनियर जजेस के कहते हैं पाकिस्तान में इलेक्शन होने, पंजाब में इलेक्शन होने, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं होता। सो तो पिक एंड चूज है ना कि कौन से फैसले पे किसकी तायीद करनी है। ये कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा, ये कोई आइन काम नहीं कर रहा, ये मर्जी की मंशा काम कर रही है। मैंने कौन से फैसले को कैसे लेके जाना है, यानी इमरान खान के घर के ऊपर आप 10,000 बंदा चढ़ा दे, कोई नहीं है, और वही आईजी जो है ना बेशर्मी से वो मसला ये है ना कि आपने 10,000 में से 75 को कर दिया जख्मी। मेरी बात सुन लेना ऑन साहब, आपने 10,000 से जायद को 10,000 पुलिस में से आपने कोई 100 लोगों को तो आपने जख्मी कर दिया, आपने करोड़ों रुपए की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा दिया। तो अब मैं कह रही हूँ कि आप उस नुकसान के पेश नजर कैसे आप इलेक्शन करवा सकते हैं? नुकसान हो गया ना, आप ना करते ही है। 22 करोड़, आपको 22 करोड़ अवाम भी तो नजर आने चाहिए थे। आपको करोड़ों की गाड़ी नजर आ गई, 22 करोड़ अवाम सड़कों पे रुलते नजर नहीं आ रहे। मुझे उनकी भूख नजर नहीं आ रही, मुझे वो बेरोजगारी भी नजर नहीं आ रही, मुझे वो आटे के ट्रक भी नजर नहीं आ रहे, मुझे वो 2-4-5 करोड़ की गाड़ियां नजर आ रही हैं। नहीं, मुझे नजर आ रहे हैं, बिल्कुल नजर आ रहे हैं। ठीक है, सही है। और जो ये जो कत्ल की साजिश हो रही है इमरान खान साहब की, ये कितने सीरियस खदशात है? जाहिर है इमरान खान साहब ने कह दिया, लेकिन वो कह तो बहुत दिनों से रहे हैं, कभी वो नाम लेते हैं किसी का, कभी वो नाम लेते हैं किसी का। जी, मैं अभी आपको एक वीडियो भेजता हूं जो कि परसों जुडिशियल कॉम्प्लेक्स की अंदर की है। वो जो 4,000 पुलिस वाला कॉम्प्लेक्स के अंदर खड़ा था, वो यकीनन इमरान खान की हिफाजत के लिए नहीं खड़ा था। वहां पे कुछ भी नहीं था, ऊपर से पत्थर मार रहे हैं, उधर से शेलिंग हो रही है, और 4,000 पुलिस वाला गियर पहन के इमरान खान की गाड़ी के सामने खड़ा था। वो क्या करने आया था? What do you really think about it? ये लोग आखिर चाहते क्या है? वैसे इमरान खान के घर पे मुसल्ला होके, उनकी जब खातून अव्वल घर पे खेली थी, यहाँ पे 2,000 बंदा चढ़ा है घर के ऊपर। What do you really want? ये चाहते क्या है? ये कानून नहीं चल रहा, ये आइन नहीं चल रहा,
ये सिर्फ और दिल की मर्जी चल रही है, ये अनाराजी की जा रही है, ये किसी की अना की तस्कीन के लिए किसी हद तक गुजरे जा रहे हैं। एंड ही इज 100% राइट। आज नहीं तो कल ये वकूआ होगा। और फिर एक टॉक शो में बैठे हुए रात को मैं बैठा 24 चैनल 24 पर डिस्कस कर रहा हूँ कि ये कैसे हुआ। ओ काश हम ये कर लेते। वी कैन नॉट हैव अनदर एक्सपीरियंस ऑफ बेनजीर भुट्टो। हम पाकिस्तान में इस तरह का और तजर्बा नहीं होने देंगे। और मुझसे किसी ने पूछा भाई आप खान साहब, मैं कहता हूं मुझे 100 दफा अगर कोई ना कि खान साहब को अदालतों में इस तरह लेके जाना है, हम नहीं जाने देंगे, कोई गिरफ्तारी नहीं देने देंगे। बिकॉज ये जो 125 मुकदमा, 125 के करीब मुकदमे किस बेस के ऊपर है। मैं गवादर का एक मुकदमा देख रहा था, वो बंदा कहता है मेरे दिल में टीस उठी है कि इमरान खान ने फलाने इदारे के फलाने ऑफिसर के खिलाफ बात कर दी है, इसकी गद्दारी का मुकदमा कर दो। इमरान खान ने 2 गमले इलेक्शन कमीशन के किसी ने मार दिए, फौरन दहशतगर्दी का पर्चा कर। भाई 125 पर से ऐसा कौन सा दहशतगर्द है? नीयत कुछ और है, असल में इंटेंशंस कुछ और है। आप ड्रामे करने के लिए कुछ भी करके देख लें। ठीक है, चले नियत का दारोमदार अमल पे, और वो अमल तो नजर आ ही रहा है। ठीक है, मैं एक मिनट इफ यू अलाउ मी, मैं जरा मियां दाऊद से भी बात कर लूं। मियां दाऊद साहब, ये फरमा दीजिएगा कि आज इस तरह से ये हमें पहले तो खदशा था कि कॉन्फ्रंटेशन होने जा रही है, आज तो लग रहा है कि कॉन्फ्रंटेशन हो गई है, क्योंकि वो कह रहे हैं वो पार्लियामेंट के जेर साया हैं 2 इदारे, वो उनको बताएंगे क्या हो सकता है। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि वो हुक्म करें, हम मदाखलत ना करें। साथ ही साथ वो चीफ जस्टिस साहब ने एक बहुत इस पर नोटिस भी लिया है आई थिंक, और उन्होंने कहा भी है बड़ा बाज़ाब्ता तौर पर कि वो इन ऑडियो वीडियो टेप्स की कोई अहमियत नहीं समझते। तो आप भी एक केस लेके गए हुए हैं, इन ऑडियो वीडियो टेप से आपका केस अलग है, और एक तो उससे पहले अगर आप इस पे जरा रोशनी डाल दीजिएगा, ये जो इस बार ये हुआ है, ये गैर आईनी मामला देखते हैं आप इसे कि 90 दिन में इंतखाबात नहीं होंगे। मेरी बहन, मैं तो ये समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन जो है ना, वो पाकिस्तान का सबसे मजलूम तरीन अदारा है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट की बात माने, फैसले पर अमल दरामद करे, तब भी बुरा है, अगर वो ना करे तब भी बुरा है। अगर वो इमरान खान की बात माने तब भी बुरा है, अगर ना माने तब भी बुरा है। अगर इलेक्शन कमीशन हुकूमत की बात माने तब भी बुरा है, ना माने तब भी बुरा है। आप 1 बाय 1 चीज़ों को लेकर देख लें। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि आपने 90 दिन के लिए इलेक्शन करवाने हैं, और आपके पास ये इख्तियार है कि आप इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 और 58 को मद्देनजर रखते हुए कोई भी फैसला कर सकते हैं। ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने दिया। हालांकि ये फैसला मुतनाज़ा था, लेकिन आप तस्लीम कर लें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये इख्तियार दिया। उन्होंने वो इख्तियार इस्तेमाल किया किस बुनियाद के ऊपर? जो इमरान खान साहब मुसलसल बात कर रहे हैं कि उनको कत्ल कर दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। तो क्या इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर खून रेजी के दौर में किसी खून रेजी में इलेक्शन हो? इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब की बात को बाय किया और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स को बाय किया कि उनकी जान को खतरा है, सियासी जो क़यादत है उनके ऊपर हमलों का खतरा है, लिहाजा सूट। और ये कोई आप ये तो नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता जो 1-2 माह के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हुई हैं वो नहीं हुई, वो एक्चुअली हुई हैं, लोगों की शहादतें हुई हैं। तो अगर उन सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की बात मान ली है और इसके ऊपर फिर ये एतराज़ कर रहे हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट ने ये इख्तियार ना दिया हो अपने इस हालिया फैसले में जिसकी बुनियाद के ऊपर ये इलेक्शन मांग रहे थे, फिर तो ये तहरीक इंसाफ की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इलेक्शन कमीशन ने गैर, तो ये कंटेम्प्ट है सर, ये कंटेम्प्ट होगा आपकी नजर में? ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है? नहीं, ये बिल्कुल कंटेम्प्ट नहीं है। और अगर मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कंटेम्प्ट करेगी तो अवाम को इस दायरा इख्तियार से, अपनी हदूद से तजावज़ करने के ऊपर इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह इख्तियार दिया है अपने फैसले के जरिए कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट 58 के तहत अपना इख्तियार कर सकता है। या तो सुप्रीम कोर्ट ना लिखती, अपने इस फैसले के अंदर 58 का हवाला ना देती, सेक्शन 58 का, फिर तो बात और तरफ दुरुस्त थी, आप उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट कर सकते थे। और जब आइन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह इख्तियार दिया है कि वो इलेक्शन शेड्यूल को अमेंड कर सकता है वजूहात लिख कर, तो फिर उसके ऊपर किसी को एतराज किया है? और फिर क्या इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि इस पाकिस्तान के अंदर जो उन्होंने एक माहौल क्रिएट किया है, या जो KPK से दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुए थे और अब वो पाकिस्तान की आवाम को पे हमले कर रहे हैं, उस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए इमरान खान से अपना पिछला 10 साल का प्रोजेक्ट जो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है वो पाया तकमील को पहुंच जाए? ये तो नहीं होना चाहिए। चलिए सर, सियासी बात छोड़ देते हैं, हम आइन पे रहते हैं, आइन और कानून पे रहते हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि अब आपका दूसरा सवाल का इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है,
मैं गुजारिश करना और तो दूसरी आप समझ रहे हैं कि सारा मसला जो है इलेक्शन कमीशन पर गिरेगा और हुकूमत भी इससे, हुकूमत बरी है इससे। नहीं, कोई इलेक्शन कमीशन पे नहीं गिरेगा, ना कोई इलेक्शन कमीशन पे नहीं गिरेगा और ना हुकूमत इस बात के ऊपर बरी है। हुकूमत चाहे इलेक्शन कमीशन का साथ ना दे, इस मुल्क के अवाम को, इस मुल्क में अदारों की मजबूती की बात करने वाले मेरे जैसे, आप जैसे लोगों का ये जिम्मा बनता है कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हों। उसका इख्तियार है, वो चाहे कल इलेक्शन करवाए, वो चाहे परसों इलेक्शन करवाए या वो 8 अक्टूबर को इलेक्शन करवाए। ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। किसी सुप्रीम कोर्ट को, किसी हुकूमत को, किसी सियासी जमात को, किसी फौज को, किसी पुलिस को यह हक नहीं पहुंचता कि इलेक्शन कमीशन के काम के अंदर मुदाखलत करे। ये बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर सूरत हाल है। मैं पहले दिन से इस मौक़िफ़ को बयान कर रहा था और आज आप देख लें कि बिल्कुल सॉरी आपको मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहती, वक्त की कमी है क्योंकि आज ब्रेक हमारे प्रोग्राम के बीच में हुई है। मियां साहब, आपको धमकियां भी मौसूल हुई थी आपके साथ? वो धमकियां, मैं खैर इस तरह की पॉइंट स्कोरिंग करने वाला बंदा नहीं हूं। जिन्होंने धमकियां दी वो आज भी दे रहे, कल भी दे रहे। लेकिन अगर कोई बंदा ये समझता है कि जजेस एहतसाब से बालातर हैं, जजेस की करप्शन के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए, ये सिर्फ चंद जजेस हैं। आप देखें कि पाकिस्तान की जुडिशरी में 95% जजेस जो हैं वो इंतहाई इंटेग्रिटी वाले हैं, इंतहाई अच्छे जजेस हैं, इंतहाई काबिल जजेस हैं। लेकिन सिर्फ 5% करप्ट जजेस ने पूरी अदलिया को बदनाम कर रखा है। तो इस सूरत हाल को अदलिया के अदारे की साख बचाने के लिए तो आपका जो रेफरेंस है वो इससे क्लियर है, आप ऑडियो वीडियो के सहारे पे नहीं है, आप ऑडियो वीडियो के सहारे पे नहीं है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। बहुत शुक्रिया मियां दाऊद साहब, सॉरी वक्त की कमी है, आई वुड हैव लाइक टू टॉक टू यू मोर ऑन। साहब, लेट्स कंप्लीट विद यू, ये बात खत्म कर लेते हैं कि ये तो नहीं, आगे क्या करेंगे? अब इमरान खान साहब की सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए जब आप बार बार कहते हैं कि हमने फलां जगह पे रैली निकालनी है, फलां जगह पे जलसा करना है, तो आप पंजाब हुकूमत से सिक्योरिटी मांगते हैं। अब ये अगर आपके कातिल हैं अब बकौल इमरान खान साहब के, या कम से कम साजिश में शामिल हैं, तो फिर कैसे आप उनसे सिक्योरिटी लेंगे और कैसे इस मुल्क में रहेंगे? अच्छा, ये परसेप्शन थोड़ी गलत है कि हमने कभी पंजाब पुलिस से इतनी कोई सिक्योरिटी मांगी है। रब की जात हमारे साथ है। आई डाउट इट कि हमें पंजाब पुलिस चाहिए। पंजाब पुलिस आज से 4-5 दिन पहले 15 मार्च को आई नहीं थी, 4000 बनने वाले आए थे, वो आगे थे साइड पे। ये इशू हमारे लिए मैटर नहीं करता। और जब कभी रैली पे जाना होता है या किसी जलसे पे जाना, तो हम सिक्योरिटी का बंदोबस्त खुद करते होते हैं। तो वो इसका इशू प्रॉब्लम नहीं है। आप जलसे पे भी देखेंगे, जब हमारा मीनारे पाकिस्तान पे जब जलसा होगा तो उसकी सिक्योरिटी हम खुद बंदोबस्त करें। इशू ये है कि हमें इनकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमें इनसे सिक्योरिटी चाहिए। यानी कि जिस किस्म का इनकी इंटेंशन है, आज जो खान साहब ने बात की है, जो एक्चुअली छोटे ऑफिसर्स हैं SHO लेवल के, वो सारे आके हम अकेले में हमें मिलके पता क्या कहते हैं कि जी हम तो इमरान खान के चाहने वाले, हमारे बच्चे भी आपके लिए दुआएं करते हैं, लेकिन हम मजबूर है कि हमें नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाता है, तो हम यहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं। एक्शन कोई नहीं कर रहे होते। तो खान साहब ने आज बावर कराया कि ये तुम जैसे लोगों को यहाँ पे शहीद करवाएंगे ताकि मौका क्रिएट हो। और आपने शायद उस्मान अनवर, ये जो एक IG बना फिरता है पंजाब का, इसकी आपने स्टेटमेंट देखी है? ये उस दिन बैठ के अफसरों को कह रहा था कि अगर तुम लोगों को डंडा पड़ता है तो तुमने डंडा मारना है। ये लोगों को ना वो सेंसिटाइज कर रहा होता है अपने अफसरों को कि भाई तुमने सही तरह जाओ। भाई जंग नहीं हो रही, कोई बॉर्डर पे नहीं। अच्छा, ये बता दें, ये जो आपको यहाँ पे नहीं मिल रही, आपको तहफ़्फ़ुज़ यहाँ से तो नहीं मिल रहा, पाकिस्तान से, ना आपको आइन का तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है, ना इमरान खान साहब को तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है, ना कानून की अमलदारी हो रही है, तो ये बता दीजिए अमेरिका से क्या मदद आ रही है? ज़ल्मा खलीलज़ाद के ट्वीट्स आपके फेवर में आ रहे हैं, उनके बयानात आ रहे हैं, अमरीकी सेनेटर से बात हो रही है इमरान खान साहब की, और वो कह रहे हैं अब इनकी गुलामी से बचें। पहले उनकी गुलामी से बचना था, अब इनकी गुलामी से बचना है। तो अब एब्सोल्युटली नॉट किसके लिए कह रहे हैं, अमेरिका के लिए या हुकूमत के लिए? जी सर। बताऊं, खलीलजाद का ट्वीट वो उसका जाती ट्वीट है, उससे हमसे कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान में याद रखिएगा, जब तक अवाम किसी के साथ खड़ी है ना, सिस्टम उसको फेल नहीं कर सकता। और मैं आज भी होपफुल हूं, मैं आज इस वक्त भी होपफुल हूं कि इस बदनीयती के बावजूद, माजरत के साथ, प्लीज पार्डन माय वर्ड्स फॉर इट, व्हाट इलेक्शन कमीशन हैज डन टुडे, इसके बावजूद में मुझे अभी तक इस सिस्टम में भरोसा है कि सिस्टम रिवर्ट करेगा। आज हम ताकत से बाहर बैठे, इलेक्शन से बाहर बैठे हुए, अपोजिशन में बैठे हुए, सारे के सारे हुकूमत में, उनको लग रहा है इमरान खान बहुत बुरा है, लेकिन एक चीज इमरान खान के साथ, वो अवाम। So until unless we have the people's power, we'll keep on going like that. ऑन साहब आखिरी सवाल ले लीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि बातचीत का दरवाजा क्या अब खुला रह सकता है? क्योंकि आज राना सनाउल्लाह साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये भी कहा है कि मीसाक मईशत करें आकर, और उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी सियासी जमात को जो है कलअदम करार देकर उसको बैन नहीं किया जा सकता, ये नहीं करेंगे वो। तो ये तो अच्छी स्पिरिट नजर आ रही है। आपको लगता है इसमें कोई आगे पेशरफ्त हो सकती? जब आज सुबह ज्वाइंट सेशन शुरू हुआ है तो इन्होंने आपस में मुशावरत की थी एक दफा कि इनको बैन कर देते हैं। पीपल्स पार्टी ने और कुछ नून लीग के कुछ जो सियाने बचे हुए वहां पे, उन्होंने कहा जी अगर आपने ये काम किया तो
तो इमरान खान अमर हो जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमर हो जाएगी। सो दे जस्ट बैक ट्रैक्ड ऑन दिस वन, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप समझती हैं कि हम पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स है अक्रॉस द बोर्ड पूरे पाकिस्तान में, अगर कोई एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स पीटीआई है, अगर पीटीआई ये स्पेस नहीं देती, हम लोगों को ये रूम नहीं देते कि जी ठीक है वी कैन सेट टुगेदर, हम इस पे बात कर सकते हैं, तो शायद हमें पॉलिटिकल पार्टी होना ही नहीं चाहिए। हम इस रूम को देने को तैयार है, लेकिन व्हाट दे डिड, ये जो 4 दिन पहले खान साहब के घर पे जो चढ़ाई की है, या आज ये जो एक असैसिनेशन अटेम्प्ट कर, इसको हमारी कमजोरी ना समझा जाए। जब जस्ट बिकॉज कि आप हमारे घर पे चढ़ गए, आपने हमारी दीवारें तोड़ी, आपने हमारी घर की बेहुरमती की, आज आप खान साहब के खिलाफ वो प्लॉट बना के आ रहे हैं, यू थिंक कि इस वजह से हम आपके साथ बैठ जाएंगे, ये नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर बैठ सकते हैं कि हम एक पॉलिटिकल फोर्स हैं, पाकिस्तान की आवाम के लिए, इस आइन के लिए वी कैन सेट टुगेदर कि चले कंसेंसस हो जाए। लेकिन आप एक साइड से मारे और संजय ये डर जाएगा, ये डरने वाला चक्कर नहीं हो सकता। एज अ पार्टी हम सब ने जाके खान अच्छा, साहब को वेरी क्विकली मुझे सिर्फ एक मिनट, एक सवाल आया मेरे दिमाग में, अगर छोटी से सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं कह रही हूँ अब पार्लियामेंट में वापसी का कोई रास्ता इख्तियार किया जा सकता है, क्योंकि अब सूबाई असेंबलियों की तो जो है मुद्दत वो अब तो खत्म हो गई, इलेक्शन की कोई नहीं हो रहा है इस वक्त, आप लोग वापस नहीं आएंगे पावर में, तो इस वक्त आप पार्लियामेंट में वापस जाने का कोई तरीका इख्तियार करेंगे? हमारा तो पार्लियामेंट जाने का ना पहले कोई इरादा था ना अब है। पंजाब असेंबली का रास्ता तो पहले हमने खुद भी खत्म कर दिया था। अब तो आपकी हुकूमत अनदर 2-3-4 महीने की आप लोग और हुकूमत कर सकते हैं, बट इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन कम से कम इस जो निगरान सेंटर पंजाब है, हुकूमत नहीं है सर, हम सबकी हुकूमत है, आप मानते नहीं है, इसको एक्सटेंशन नहीं दे सकेगा। और देखिए ये प्लान सबको पता था, ग्रैंड सेटअप बनेगा और एक्सटेंड करेंगे, लेकिन आई होप कि आपको दोबारा जस्टिफाई करने के लिए कम से कम ये पंजाब का निगरान सेटअप दोबारा एक्सटेंड नहीं हो सकेगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप इसके हवाले से कोर्ट जाएंगे निगरान सेटअप के हवाले से, फिर दोबारा मशावरत हो सकती है, किसी और नाम पर कोई इत्तेफाक हो सकता है, ये पोजीशन ओपन है। अदलिया के अलावा और कौन सा प्लेटफॉर्म हमारे पास अवेलेबल है? और ये जिस किस्म की एक मिसहैंडलिंग हो रही है ना अदलिया के खिलाफ, आज नहीं, इसमें तो बातचीत शुरू हो सकती है ना, गवर्नर के साथ तो बातचीत हो सकती है, गवर्नर पंजाब से तो बात हो सकती है। चले इस पर एंड करते हैं। ऑन साहब, आई एम आउट ऑफ टाइम, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस टुडे। वक्फा लेते हैं, आप हमारे साथ। आज जो चांद नज़र आया है, कल रमज़ान उल मुबारक की पहली तारीख होगी, कल से पहला रोज़ा होगा और ये महीना बरकतों वाला है। लेकिन इस बरकत में अगर कोई हरकत यहाँ पर हो रही है जो आइनी, गैर आइनी और गैर कानूनी होगी, तो ज़ाहिर है फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर उसको नोटिस लेगी, फिर मामलात बिगड़ेंगे और आवाम के मसाइल में कोई भी कमी नहीं आएगी। अब आटे के लिए जो लाइनें लगती थी उनमें लोग ज़ख्मी भी हो रहे हैं, लोग अब हलाक भी हो रहे हैं, और ये जो है धक्कम पेड़ लगी हुई है, इसका कोई बेहतर तरीका वज़ा करना पड़ेगा। इस महीने में जितना ही हम लोगों के लिए करें उतना ही कम है। हो सके तो सबकी मदद कीजिए, तकवा इख्तियार कीजिए। हमारी तरफ से खुदा हाफ़िज़, वी विल सी यू टुमारो।